यह है 1880 का खूबसूरत बन्नू बाजार। ये 1902 में कोहाट के करीब मौजूद एक गांव का मंजर। यह खूबसूरत तस्वीर है 1910 के पेशावर की। साफ सुथरा माहौल और सादा लो आवाम है से कैमरा देख रहे हैं। यह है 1919 का पारा चनार बाजार। 1939 में नौशहरा की गलियां कुछ इस तरह का मंजर पेश किया करती थी। यह तस्वीर है 20वीं सदी के शुरू की, जिसमें पेशावर शहर नजर आ रहा है। यह भी उसी दौर में बनाई गई तांबे के बर्तनों वाली मार्केट की एक तस्वीर। सड़क किनारे चपली कबाब बन रहे हैं तो कहीं कोई अपनी तस्वीर बनवा रहा है। यह ऊँटों का काफिला जो अफगानिस्तान से पेशावर जा रहा है। रास्ते में लंगदी कोतल सराय में ठहरा हुआ है। लड़के झूला झूल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब मोबाइल और इंटरनेट तो था नहीं, तो लोगों के लिए यही सब चीजें तो एंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करती थी। यह खूबसूरत मंजर है एबदा कैंट बाजार का। यह है गवर्नमेंट हाउस पेशावर, जब यहाँ अंग्रेज हुकूमत हुआ करती थी। यह है 1920 की दहाई के पेशावर की मार्केट का मंजर। एक तरफ मौजूद है मुस्लिम डेंटल हाउस, दरमियान वाली दुकान में मौजूद है निज़ामुद्दीन टेलर और उसके साथ वाली दुकान में मौजूद है एसपी बनवारी लाल डेंटिस्ट। क्योंकि ये तकसीम में हिंदुस्तान से पहले की तस्वीर है, इसीलिए इस इलाके में मुसलमान, सिख और हिंदू सभी इकट्ठे रहते थे और कारोबार करते थे। ये मंजर है 1922 के पेशावर की एक खूबसूरत गली का। ये है 60 की दहाई के दरा आदम खेल की एक दुकान, जहां म्यूजिक रिकॉर्डर, कपड़े और असलहा तक एक ही दुकान पर दस्तयाब होता था। यह मंजर भी 60 की दहाई के लंदी कोतल बाजार का है। यह है 1957 के अरबाब रोड पेशावर का खूबसूरत मंजर। ईद के मौका पर बनाई गई फलका शेर सिनेमा की तस्वीर, जो कि 1950 की दहाई की है। उस दौर में ईद पर जश्न का समा होता था। यह मंजर है 70 की दहाई के पेशावर का। यह पेशावर से लंदी कोतल तक चलने वाली अफरीदी बस सर्विस। वक्त गुजरता है और उसके साथ साथ चीज़ें भी बदलती जाती हैं। जो गलियां कभी बैलगाड़ियों और पैदल चलने वालों से भरी होती थी, आज वहां गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल दौड़ते नजर आते हैं। कुछ इमारतें आज भी खड़ी हैं अपनी पुरानी शान लिए, और कुछ वक्त की धूल में कहीं खो गई हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। तो चलें, आज आपको दिखाते हैं पुराना सूबा सरहद, जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। यह तस्वीर है 1922 की, जिसमें मस्जिद मोहब्बत खान और पेशावर शहर नज़र आ रहा है। मस्जिद मोहब्बत खान की तामीर की असल तारीख के हवाले से वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौरखन का ख्याल है कि मस्जिद 17वीं सदी में 1630 और 1670 के वक्त में मुगल शहनशाह शाहजहां के गवर्नर नवाब मोहब्बत खान ने अपनी ज़रे निगरानी तामीर करवाई। इसी वजह से यह मस्जिद उनके नाम से ही मंसूब है। मस्जिद की दीवारों और गुंबदों पर खूबसूरत काशीकारी नक्शे निगारी भी की गई है, जो मुगलिया दौर के फ़न्ने तामीर की अक्कासी करते हैं। यह है 1930 में बनाई गई जमरूद फोर्ट की तस्वीर। किले पर बरतानवी परचम भी नज़र आ रहा है। जमरूद फोर्ट को 1837 में सिख जर्नल हर सिंह नलवा ने तामीर करवाया था। इस किले की तामीर का मकसद अफ़गानिस्तान तक सिख सल्तनत का दायरेकार बढ़ाना और इस इलाके पर अपना कंट्रोल मजबूत करना था। सिखों ने इस किले का नाम फतेहगढ़ रखा था, लेकिन यह किला आज भी इस इलाके के नाम जमरूद से ही पहचाना जाता है। यह तस्वीर है 1920 की दहाई की। इसमें ये जो इमारत नज़र आ रही है, ये है रॉयल गेस्ट हाउस पेशावर। अब आपको दिखाते हैं 1930 में बनाई गई इस इलाके की वीडियो, जिसमें फ्रंटियर मेल नज़र आ रही है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है, और कई लोग कमेंट भी करते हैं कि उस वक्त कैमरे तो थे ही नहीं। तो उनके लिए अर्ज़ है कि 1888 में दुनिया का पहला मोशन पिक्चर कैमरा इजाद हुआ और 1890 की दहाई से ही फिल्में रिकॉर्ड करना मुमकिन हो चुका था, लेकिन ये खामोश फिल्में होती थी, यानी इनमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मंजर है 1930 के पेशावर के। ये एडवर्ड गेट के अंदर मौजूद मार्केट के कुछ मनाजिर हैं। हाँ, मर्दों के साथ साथ औरतें भी घर तामीर करने में मदद करती नजर आ रही है। इस इलाके में मौजूद अंग्रेज़ फौज भी इस वीडियो में नजर आ रही है।
काफिलों की शक्ल में सफर करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। ये 1930 की दहाई का हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है। वीडियो में अंग्रेज सयाख भी नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरत मंजर है 1932 के बन्नू का। ये मंजर भी उसी दौर के बन्नू का है जिसमें शहर का बाजार और इर्द गिर्द का इलाका नजर आ रहा है। ये 1937 का लकी मरवत रेलवे स्टेशन, जहां बरतानवी सिपाही रेलगाड़ी पर सवार हो रहे हैं। ये तस्वीर है डीन्स होटल पेशावर की, जो कि 1937 में बनाई गई है। डीन्स होटल 1913 में तामीर हुआ था। ये पेशावर के मशहूर और तारीखी होटलों में से एक था। अब ये होटल मौजूद नहीं है क्योंकि इसे 2001 में गिरा दिया गया था और अब इसकी जगह एक शॉपिंग प्लाजा डीन्स ट्रेड सेंटर बना दिया गया है शायद। ये है 1940 की दहाई में पेशावर के बाजार की एक गली जिसमें किसी सिख का होटल मौजूद है और उसका बोर्ड भी नजर आ रहा है। उर्दू के साथ साथ गुरुमुखी में भी होटल का नाम लिखा गया है। यह मंजर है 50 की दहाई का। होटल पर लोग बैठे खाना खा रहे हैं। उस वक्त पेशावर से कोहाट और बन्नू तक लोग इस तरह की बसों में सफ़र करते थे। और यह है तांगा, जो कभी रिक्शे का काम किया करता था और लोग भी इस पर सवारी करना पसंद करते थे। शायद मस्जिद मोहब्बत खान के कुछ मनाजिर हैं। कोई ऊंट पर सामान लादे ले जा रहा है तो कहीं बच्चा कुएं से पानी निकाल रहा है और इर्द गिर्द के लोग कैमरे की तरफ मुतवज्जे है। कैमरा उस दौर में लोगों के लिए एक नायाब चीज़ था जिसको देखकर वह हैरानी और तजस्सुस में मुब्तला हो जाते थे। यह है 1953 के सुबह सरहद का देहाती इलाका। कोई गधे पर सामान लादे ले जा रहा है तो कोई खुद गधे पर सवार होकर अपने घर की तरफ रवा दवा है। मिट्टी से बने घर गलियों में बच्चे खेल रहे हैं तो कोई कुएं से पानी निकाल रहा है। पेशावर की पहचान और इसके विरासत का हिस्सा है। यह है किला बाला हसार। इस किले की तारीख इतनी ही कदीम है जितनी पेशावर शहर की अपनी तारीख है। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी बायोग्राफी में इसका जिक्र किया है, जबकि अफ़गानिस्तान के दुरानी ख़ानदान के दौर में यह किला बाला हसार गर्मियों में उनका मरकज़ होता था। रंजीत सिंह के दौर में यह किला सिखों के इस्तेमाल में रहा। आज आप इस किले में खुलेआम नहीं जा सकते क्योंकि आजकल यह फ्रंटियर कोर की तहसील में है और अंदर जाने के लिए आपको बाकायदा इजाज़तनामा लेना पड़ता है। कभी कभी धूल में छुपी कुछ चीज़ें हमें एक पल में माजी में ले जाती हैं। यह सिर्फ पुरानी तस्वीरें या बोसीदा इमारतें नहीं होती, ये हमारे गुज़रे कल की कहानियाँ होती है। इन पुरानी तस्वीरों को देखें, वो मुस्कुराहटें, आँखों की चमक, वो मासूम कहकहे, हर तस्वीर एक कहानी सुनाती है। इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि शायद आपको अपने माजी का कोई भोला बसरा बाप मिल जाए जिससे आपके दिल में एक मीठी सी लहर दौड़ जाए, क्योंकि माजी सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं, यह है वो बुनियाद है जिस पर हमारा